हाँ, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं साहब। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला, जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा, ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है जी। वो बाप ने बेटे से पूछा, भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला, जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोले, जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले, तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले, वही तो बता रहा हूँ, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तो बच्चे कमाल हैं जी। वो आजकल एक सिस्टम और शुरू हो गया, यहाँ भी पता नहीं हुआ नहीं हुआ, दिल्ली के कुछ स्कूलों में हो गया, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है ना आजकल। वो क्लास में गुरुजी आए, बोले जितनी लड़कियां हैं क्लास में उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा? देखो बात उसकी जायज है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला, तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। तो ये भविष्य काल भी हरियाणा का बालक ही बता सका है जी। तो बहुत मस्त प्रदेश है। दरअसल कारण क्या है कि हम बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँगा मैं। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज़्यादा हरी नहीं होगी वो। तो ये जो सहज हास्य स्वभाव में है। कारण ये गोपी जी, हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। वो एक ने रिक्शे वाले को आज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलोगे? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपये। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला, हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है जी। मैं सिर्फ हंसाऊंगा, कोई तनाव का काम नहीं। तनाव के लिए फिर बाद में मनवीर बहादुर है। हाँ, आज चंद्रयान उतरेगा, ये भी ये आपके सिर पर उतरेगा। फिर वीर रस का कवि है, ये देगा तनाव। मैं तो सिर्फ हंसाने के लिए आया। और हंसनी जो है दरअसल क्या है, हरियाणा में सहज है। हम लोग दरअसल जो मन में है वो जबान पे। हरियाणा का आदमी आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी नहीं सकता जी। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूँ, करनैल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है जी। और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला, सफ़ेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूँ। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? अब बताओ ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर लेगी जी। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है। अभी सुमन जी ने क्या बढ़िया प्रेम के गीत सुनाए। फिर बता भी रही थी कि प्रेम करना बहुत आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। ये यूपी वाले क्या जाने निभाना किसे कहे हैं। प्रेम निभाना हरियाणा में सबसे मुश्किल है। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो मुर्गा बनाते हैं, हमारे यहाँ तो पेड़ पे टांग देते हैं। हाँ, हरियाणा में प्रेम में तो पेड़ पे ही टंगे मिलते हैं प्रेमी प्रेमिका।
हमारा मामला बहुत अलग है, बहुत हिम्मत चाहिए हमारे यहाँ हरियाणा में प्रेम के लिए। और प्रेम संबंध विच्छेद करने के लिए बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन आता है, बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का जो औसत है, एवरेज, सबसे ज़्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है जी। पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम हैं। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। अच्छा, नहीं, ये तकलीफ है जी हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। बहुत अच्छे। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है जी। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। हमारा प्रेम बिल्कुल सुमन जी अलग है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। तो प्रेमिका बोली अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा।